बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेक्चर नंबर 3 और आज आर्टिकल का हमारा लास्ट लेक्चर है। यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने ए और एन पे बात की थी, सारे रूल्स, क्वेश्चंस, एक्सेप्शंस। और लेक्चर नंबर 2 में हमने दी स्टार्ट किया था और आज का जो लेक्चर है वो दी पे ही है, यानी वो कंटिन्यू था, इसलिए क्योंकि कुछ कंसेप्ट खास अभी रह गए थे जो हमने कंप्लीट करने थे। तो आर्टिकल का जो आज हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, तो आज के जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप अगर इसको अभी देख रहे हैं तो आप इस तरह करें कि लेक्चर नंबर 1 को देखें, फिर 2 को, फिर 3 को, क्योंकि मैंने एक सीक्वेंस रखी हुई है चीज़ों को साथ लेके चलने की। और साडा एक यार पुराने दा तरीकाकार, देसी तरीकाकार है, ते तुसां फोकस करना है जी कंटेंट पर। बंदे दी मतलब ये है कि जो पुराने दा तरीकाकार है वो हर बंदे का यार डिफरेंट होता है। हर बंदे का जो अपनी एक मेथडोलॉजी होती है पढ़ाने की। तो हमारा जो तरीकाकार है वो देसी है, इसको कहते हैं देसी। तो ये दी बेस्ट ऑफ ऑल द तरीकाकार। ठीक हो गया। तो कैसे हैं आप, कैसा हूं मैं? बढ़िया, मस्त। शुरू करें चलो जी। तो आज आर्टिकल के जितने भी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह वो क्लियर होने वाले। चलें जी। अच्छा, बिफोर प्रॉपर नाउन्स। अच्छा, आर्टिकल का फिर आप देख लें, मुझे क्या करें यार, इंट्रोडक्शन देना पैंदा कि आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन और एडजेक्टिव से पहले होता है। नाउन किसको कहते हैं? नाम, चीज, जगह, आइडिया, कंसेप्ट। अच्छा, अब नाउन की भी दो आगे इकसाम है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कहते हैं इसमें नकरा को उर्दू में, और प्रॉपर कहते हैं इसमें मारफा को। यानी कॉमन नाउन यानी कोई लल्लू पंजू, प्रॉपर नाउन खास बंदा, वीआईपी, बल्ली। अच्छा, अब देखें शख्सियात आ गई, अब नेम आ गए। दा इमरान खान होगा? नहीं होगा, गलत। दा इमरान खान नहीं होगा यार। दा डोनाल्ड जे ट्रंप नहीं होगा। दा नवाज शरीफ नहीं होगा, ये गलत है। दा शाहरुख खान या दा शेख रशीद नहीं होगा, ये सारे गलत हैं। किसी भी बंदे के नाम से पहले आपने दी नहीं लगाना, नोट कर लें। दा बिलावल भट्टो नहीं, दा बेनज़ीर भट्टो नहीं, दा शेख रशीद नहीं, दा मैक मलक नहीं। क्या बात है भाईजान। अच्छा, यानी किसी भी शख्सियत से पहले आपने दी नहीं लगाना। बट अगर उस शख्सियत ने कोई खास दुनिया में कारनामा सिर अंजाम दिया है, जिस कारनामे की बदौलत उसे कोई खास दुनिया ने टाइटल दिया है और वो कारनामा दुनिया में मशहूर हो, उसके साथ आपने दी लगाना है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्वालिफायर कंडीशन। बट ये लिखा हुआ है, बट इफ देयर इज ए क्वालिफायर कंडीशन, यानी किसी बंदे ने कोई ऐसा कारनामा दिया है सिर अंजाम, जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से उस एक खास टाइटल मिल गया है जो पूरी दुनिया में मशहूर है वो टाइटल, तो उसको क्वालिफायर कंडीशन कहते हैं। उसके साथ आपने दी लगाना है। वैसे किसी बंदे के नाम के साथ आपने दी नहीं लगाना। ठीक, ये आप देख लें, ये फौजी इंग्लिश लिखी हुई है, इसको कहते हैं फौजी इंग्लिश। मीन कि अगर कोई कारनामा सिर अंजाम दिया है जिससे उस नाउन के स्टार्ट या एंड पे कोई वर्ड या वर्ड्स ऐड हो जाए, जैसे दा महात्मा गांधी, यानी ये उसका असली नाम नहीं था, महात्मा नहीं है नाम उसका नाम कुछ और था, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये क्वालिफायर कंडीशन है। ये खास वर्ड उन्होंने एक इज्जत के लिए उन्होंने दिए हुए हैं, दा महात्मा गांधी। द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, द ग्रेट ब्रिटेन। अकबर द ग्रेट, अकबर बादशाह था, उसके साथ उन्होंने द ग्रेट लगाया हुआ है। अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिनकी वजह से उन्होंने खास जो नाम है वो दे दिए हैं। अच्छा, ठीक हो गया। आम जो बंदा होगा, बेशक खास हो, अब इमरान खान पीएम है पाकिस्तान का, लेकिन उसके साथ भी आपने जो दी नहीं लगाना। ये खास कंडीशंस हैं। क्वालिफायर कंडीशन आ जाए, जिसको टाइटल दिया हो दुनिया ने, उनके साथ अकबर द ग्रेट, हर दुनिया हर बंदा मानता है। द ग्रेट ब्रिटेन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, द महात्मा गांधी। तो अच्छा,
आगे नेक्स्ट टूल क्या है। अच्छा, ये चीज़ें मेरी स्लाइड इस तरह बनी होती हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट पिछले मैं दोबारा जानबूझ के रिपीट करता हूँ कि ज़हन नशीन हो जाए। अब ए और एन की बात फिर मैंने दोबारा कर दिया, हालांकि ए और एन की जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ था, लेकिन फिर भी देख लें। देयर मे बी ए और एन बिफोर प्रॉपर नाउन, ठीक हो गया जी। अच्छा, ए रिजवान वांट्स, अच्छा ये देख लें। अब दी नहीं लगा, दी किसी शख्सियत के साथ नहीं लगाना सिवाय क्वालिफाई कंडीशन के, लेकिन यहाँ मैंने एयर एन का इस्तेमाल कर लिया। तो भाई साहब इसका ये मतलब नहीं है कि ए रिजवान वांट्स टू मीट, जो कि एक खास बंदा है जो रिजवान है वो आपसे मिलना चाहता है, इसका मतलब है, हालांकि ये प्रॉपर नाउन बंदे का आपने नाम मेंशन कर दिया है और साथ ए लगा दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई रिजवान आपसे मिलना चाहता है। यानी कोई बंदा अंदर बैठा हुआ है, उसका मुलाजिम को बाहर गया तो उसने वो घंटी की आवाज़ सुनी, उस बाहर एक भाई साहब खड़े थे, तो उसने कहा कि मेरा नाम रिजवान है। तो जब वो मुलाजिम अंदर गया उसने अपने मालिक को बताया कि ए रिजवान वांट्स टू मीट यू, कि कोई जनाब रिजवान साहब हैं तो मिलना चाहते हैं। अब ए रिजवान का ये मतलब नहीं है कि एक रिजवान, ये आपको आर्टिकल के सेंस में नहीं लेना है, ये इस सेंस में लगाया गया है कि ए रिजवान, कोई रिजवान आपसे मिलना चाहता है, या ए इमरान खान वांट्स टू मीट यू, या फलाना ए या एन। अच्छा, ये वावल की साउंड पे भी डिपेंड करता है कि ए लगाना है या एन लगाना है, ठीक हो गया। ए रिजवान वांट्स टू मीट यू, यानी कोई रिजवान आपसे मिलना चाहता है। आम शख्सियत होगी या खास होगी, दी नहीं लगेगा, एक्सेप्ट क्वालिफाइड कंडीशन, ठीक हो गया। अच्छा, ऐसे इसी तरह द न्यूटन नहीं होगा, अगर न्यूटन के कितने कारनामे हैं लेकिन कोई टाइटल नहीं मिला। द आइंस्टाइन नहीं होगा, द पास्चर नहीं होगा, ये रॉन्ग है। लेकिन 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 ये है भी प्रॉपर नाउन। न्यूटन जी दुनिया का न्यूटन एक ही है, आइंस्टाइन भी एक ही है, पास्चर भी एक ही है, लेकिन दी फिर भी नहीं लगेगा, लेकिन है ये प्रॉपर नाउन। मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन के साथ दी नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, कंसेप्ट वही है। लेकिन जब क्वालिफाइड कंडीशन आ जाएगी तो फिर दी लगेगा, जैसे द ग्रेट ब्रिटेन, द अकबर द ग्रेट, ठीक हो गया। अच्छा, अब गौर से 1 या 2 मिनट में इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझना है। स्लाइड को देखना छोड़ दें, स्लाइड को नीचे से पढ़ना छोड़ दें, आप मेरी तरफ मतवज्जा हो। द न्यूटन, द आइंस्टाइन, द पास्चर नहीं होगा, लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन है कि जहां पे हमको दी लगाना पड़ेगा। क्या? अच्छा, सबसे पहले आपने समझना है कि न्यूटन, आइंस्टाइन और पास्चर ये प्रॉपर नाउन है, खास बने हैं, प्रॉपर हैं, इसमें मार्फा है। तो अब हर बंदा जो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, जो फिजिक्स में ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिसके कॉन्सेप्ट सारे फिजिक्स में क्लियर हों, या वो बंदा जो मेडिसिन की फील्ड में ज़्यादा वो उसका इंटेलिजेंट हो, तो हर बंदा अपने आप को न्यूटन बनाएगा। अब जिस बंदे को भी पूछें जी, मैं जनाब न्यूटन हाँ, मैं न्यूटन हाँ, मैं न्यूटन हाँ, जो लल्लू पंजो जिन्होंने जनाब बेबे दुई वाली दाल नहीं देंदी वो भी जनाब न्यूटन बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अब जो असली न्यूटन है, जो प्रॉपर नाउन है, उसको हर बंदा कोशिश कर रहा है कि कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाए। बात को जरा गौर से सुने, हर बंदा दुनिया का कोशिश कर रहा है कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट करे। जैसे ये अब हो गया ना, देखे ना, अब हर बंदा न्यूटन बनने की कोशिश कर रहा है। ये देखें, जैसे ही इज अ न्यूटन ऑफ हिज क्लास, अब ये बात पाकिस्तान में भी हो रही होगी, पाकिस्तान के किसी और शहर में भी हो रही होगी, इंग्लैंड में भी हो रही होगी कि जनाब साडा पुत्र न्यूटन है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप जो असली न्यूटन है, जो ये बहुत काम वाली बात है, आपने गौर से सुनना है। जो असली न्यूटन है, जो प्रॉपर नाउन है, उसको आपने कॉमन नाउन कर दिया। कॉमन नाउन मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार लफ्ज, क्योंकि ये हर जगह जो इंटेलिजेंट बंदा है वो अपने आप को कह रहा है कि मैं न्यूटन है, वो न्यूटन है। तो जब ये कंडीशन आ जाए, प्रॉपर नाउन आपका कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाए, ये आपको पता चल जाएगा जब आप उसको किसी दूसरे बंदे से उसको एफिलिएट करेंगे। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से कन्वर्ट, या अब यहाँ पे न्यूटन जो असली न्यूटन था, ये कॉमन प्रॉपर नाउन कॉमन में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे इस सेंटेंस में। तो अब आपने इस कॉमन नाउन से पहले दी लगाना है। जैसे ही इज द न्यूटन ऑफ हिज क्लास, ये सिर्फ मैं तो नहीं कह रहा, हर बंदा यहाँ न्यूटन बनने की कोशिश करता है, हर बंदी, ठीक है। अच्छा, अब कोई बंदा, अब शाहिद अफरीदी प्रॉपर नाउन है, एक ही शाहिद अफरीदी है दुनिया का, लेकिन आज जो बंदा क्रिकेट अच्छी खेलेगा वो कहेगा जी जनाब मैं शाहिद अफरीदी, 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 मैं शाहिद अफरीदी। मतलब कि उसने, हर बंदा कोशिश कर रहा है कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट। अब देख लें जी, अब शाहिद अफरीदी यहाँ पे कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो गया है,
आम कर दिया लोगों ने, हर बंदे ने उसको टाइटल अपना दे दिया है, तो इसलिए कॉमन नाउन से पहले आपने दी लगाना है। ही इज द शाहिद अफरीदी ऑफ हिज क्लास, लेकिन हाली द शाहिद अफरीदी नहीं होगा, हाली द न्यूटन नहीं होगा, लेकिन वही टाइटल अगर लोग इस्तेमाल करें, हर बंदा शुरू हो जाए, तो वो प्रॉपर नाउन कॉमन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस कॉमन नाउन से पहले आपने दी लगाना है। जैसे कोई बंदा बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है तो वो ऐसे भी हो सकता है, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ हिज क्लास, ठीक है। अब सचिन तेंदुलकर को आपने प्रॉपर नाउन से कॉमन में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसलिए कॉमन से पहले दी लगेगा। या कोई बंदा जनाब फिल्में बहुत अच्छी बनाता है या एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, तो उसको कह सकते हैं आप ही इज द शाहरुख खान ऑफ हिज विलेज, ठीक है जी। तो इस तरह आपने प्रॉपर को कॉमन में कन्वर्ट कर दिया, हर बंदा शुरू हुआ है, कोई एक बंदा तो नहीं कह रहा कि मैं न्यूटन हूं, मैं न्यूटन हूं। जिधर जाएंगे कहेंगे जी हमारा बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, तो ये जनाब न्यूटन है, ठीक है। एक हम ही हैं जिन्हें जनाब घर वाले कहते हैं कि चल नासपुत्र तू किसी काम ना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो सारी कहानी है ये मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। इन दिस केस प्रॉपर नाउन इज कन्वर्टेड इनटू कॉमन नाउन, इन दिस केस आर्टिकल दी इज यूज बिफोर दैट कॉमन नाउन, ठीक हो गया, ठीक हो गया, समझ आ गई। चलिए जी, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना होता है, ठीक है। दोबारा रिवाइज करते हैं। हर बंदे के साथ चाहे कॉमन हो या प्रॉपर हो, अकेला दी नहीं लगेगा। कुछ क्वालिफायर कंडीशन है, जैसे कुछ कारनामा से अंजाम दिया हो, अकबर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, द महात्मा गांधी, तो ये टाइटल लगे हुए हैं, उनके साथ आपने दी लगाना है। प्रॉपर नाउन के साथ दी नहीं लगेगा, द इमरान खान नहीं होगा, द न्यूटन नहीं होगा, द आइंस्टाइन नहीं होगा, द अलेक्जेंडर नहीं होगा, द फलाना टमकाना नहीं होगा। लेकिन हर बंदा अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो प्रॉपर नाउन कॉमन में कन्वर्ट होगा, और उस कॉमन से पहले आपने दी लगाना है। अच्छा, ठीक होगा, खत्म। मेरे हिसाब से आप ये इतनी डिटेल इसकी काफ़ी है। तो अच्छा, ये $4 का क्वेश्चन है जनाब, $4 का। यूनिक थिंग्स, जितनी भी चीज़ें यूनिक हैं, जो एक हैं, उनके साथ आपने दी लगाना है, जो जिनका कोई और जोड़ा नहीं है। जैसे द सन, सन सूरज एक ही है, द यूनिवर्स, द मून, बट दिस रूल इज 90% ट्रू। यहाँ पे ये चीज़ 90% ट्रू है। द सन, द अर्थ, द यूनिवर्स, ठीक हो गया, ये चीज़ें जो एक हैं, ये रूल 90% ट्रू है कि जो चीज़ एक है उसके साथ आपने दी लगाना है। अब पार्लियामेंट, बेशक किसी मुल्क की पार्लियामेंट एक होती है, लेकिन फिर भी आपने दी नहीं लगाना, गॉड के साथ दी नहीं लगाना, हेल, दोज़ख, जन्नत के साथ आपने आर्टिकल नहीं लगाना, यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक हो गया। द सन, द यूनिवर्स, द मून, बट दिस रूल इज 90% ट्रू। अच्छा, पार्लियामेंट, गॉड, हेल, हेवन, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगाना, ये वैसे गलत लिख दिया है, आर्टिकल इज यूज्ड, ये गलत है, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, ठीक है। गॉड एक होता है, अच्छा गॉड का तलक दोज़ख और जन्नत से भी है, तो इसके साथ आपने दी नहीं लगाना। और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट होती है, ठीक है, इनके साथ भी आपने दी नहीं लगाना। जैसे यूनिवर्स, मून, सन, इनके साथ आपने दी लगाना है। पार्लियामेंट, गॉड, हेल, हेवन, इनके साथ आपने दी नहीं लगाना। ये मैंने नीचे आर्टिकल इज यूज ये गलत लिखा है, ठीक हो गया। चले आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, डायरेक्शन आप जाओ, सिमत डायरेक्शन, आपने 4 डायरेक्शन पढ़ी हुई है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे पढ़ोगे ना। ऐसे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह बली बली कर देंगे हर चीज़। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी ये आपका राइट हैंड होगा, ये होगा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट जो भी है, ठीक है। अच्छा, अब चीज़ें देखें, डायरेक्शन के साथ आपने दी लगाना है, दी साउथ, दी वेस्ट, दी नॉर्थ, दी साउथ। अच्छा, अब देखें एग्जाम्पल, देखें एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझ आनी है। ही इज कमिंग फ्राम द ईस्ट, एक ये है, ही इज कमिंग फ्राम, ये डैश में डाल दिए, फ्राम द ईस्ट कर लें, या माई स्कूल फेसिस ईस्ट, दोनों में से कौन सा ठीक है? किसके साथ दी लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना, बताएं बताएं। चलो मिट्टी पाओ यार। अब इसको आप देखें कि अगर डायरेक्शन से पहले प्रेपोजिशन आ जाए, ये रूल है, इफ देयर इज प्रेपोजिशन बिफोर डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो आपने आर्टिकल दी यूज करना है। सिंपल सा तरीकाकार है कि डायरेक्शन से पहले अगर प्रेपोजिशन आ जाए, प्रेपोजिशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फ्रॉम, टू, इन, ऑन, ये सारी प्रेपोजिशन है, इन, ऑन, बिसाइड्स, तो ये सब प्रेपोजिशन है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन क्या है। ही इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, अगर प्रेपोजिशन आ जाए तो फिर आपने आर्टिकल दी लगाना है, अगर प्रेपोजिशन नहीं है तो फिर आर्टिकल नहीं लगाना। जैसे माई स्कूल फेसिस, द ईस्ट अब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं आई,
अब सिर्फ ईस्ट होगा। माई स्कूल फेसिस ईस्ट, ये ठीक है। अब ही इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, यहाँ पे आपने द लगा देना है, ठीक है। अब ये जो कंट्रीज हैं जिनके साथ ईस्ट वेस्ट लगता है उनके साथ आपने दी नहीं लगाना, वेस्ट इंडीज या साउथ इंडिया या साउथ पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। इसके साथ आपने दी नहीं लगाना क्योंकि ये वैसे ही ये डायरेक्शन वाले नहीं है, ये कंट्रीज के साथ लगा हुआ है। ये जियोग्राफिकली ये है कि वेस्ट इंडीज, साउथ इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ये फिर दोबारा देख लें, डायरेक्शन हैं उनके साथ आपने दी लगाना है, ठीक है। अगर डायरेक्शन से पहले प्रेपोजिशन आ जाए तो फिर आपने दी लगाना है। अगर सिर्फ डायरेक्शन हो तो फिर आपने नहीं लगाना, ठीक है। ये लिखा हुआ भी है, इफ देयर इज प्रेपोजिशन बिफोर डायरेक्शन द आर्टिकल दी इज यूज्ड। अब माई फेसिस, माई स्कूल फेसिस ईस्ट, द ईस्ट नहीं होगा, ठीक है। प्रेपोजिशन आ गई है तो ही इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, ये ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, nouns used after appoint, elect, make, select, crown, declare। अच्छा, अब अगर ये nouns आ जाए, अब ये अगर आ जाए वर्ब्स, elected, selected, make, बना, यानी कोई ऐसा कोई ओहदा, यानी ये सारे ओहदे वाले हैं, यानी किसी बंदे को कोई ओहदा सौंपना, अपॉइंट करना या इलेक्ट करना या सिलेक्ट करना या बनाना या क्राउंड या डिक्लेयर, तो उसके लिए क्या रूल होगा, ठीक है। अभी दोनों में से कौन सा ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड द पीएम या ही वॉज इलेक्टेड पीएम, बताएं बताएं बताएं। अच्छा सुन लें, ही वॉज, अब ये वाले अगर ये वर्ड आ रहे हैं सारे, इलेक्टेड, सिलेक्टेड, मेक, क्राउंड, डिक्लेयर, तो उनके बाद जो ओहदा होगा, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल या एसी डीसी फलान मकान, तो उनके साथ आपने दी नहीं लगाना, ये ठीक है। ये वाला गलत है, ही वॉज इलेक्टेड द पीएम गलत है क्योंकि यहाँ पे ये वाले वर्ड आ गए हैं। अगर ये वाले वर्ड आ जाएंगे नाउन से पहले तो आपने दी नहीं लगाना, आपने दी नहीं लगाना। अगर ये हाँ बिल्कुल ये होगा, ही वॉज इलेक्टेड पीएम होगा, द पीएम नहीं होगा। अच्छा, अगर आप स्टार्ट से लेते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे वो इलेक्ट, सिलेक्ट, मेक, ये वाली चीजें ये नहीं आई। द पीएम ऑफ पाकिस्तान, द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द पीएम ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये ठीक हैं। लेकिन अगर इलेक्ट, सिलेक्ट, मेक ये आ जाए, यानी जैसे ही वॉज इलेक्टेड, ये होगा ही वॉज इलेक्टेड पीएम, नॉट ही वॉज इलेक्टेड द पीएम। द पीएम स्टार्ट में होगा अगर इस तरह, जैसे ये लिखा हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द प्रेसिडेंट ऑफ फलान, द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, इस तरह, ठीक है। ये वाले वर्ब अगर आ जाएं इन नाउन्स, अपॉइंट, इलेक्ट, मेक, सिलेक्ट, डिक्लेयर, तो इनके साथ आपने दी नहीं लगाना। इनके साथ सिर्फ मुराद जो नाउन होगा आपका, जो आपकी पोजीशन होगी, पीएम या जो प्रेसिडेंट है, जो भी है, ये ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड पीएम, ये ठीक है, ये गलत है। अगर ये वाले आ जाएं तो फिर आपने दी नहीं लगाना पीएम के साथ। अब ही वॉज इलेक्टेड द पीएम, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट चलें। अच्छा, रूल ऑफ कॉमन नाउन। अब आगे जनाब रूल फॉर कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन किसको कहते हैं? कॉमन नाउन को कहते हैं यार कोई चीज़ें जो एक से ज़्यादा हो, जो बहुत ज़्यादा जिनकी भरमार हो, जिनका कोई इतना ख़ास एक वजूद ना हो, तो उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन में भी आप देखेंगे कि एक सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं और एक होते हैं प्लूरल कॉमन नाउन। ये पढ़ेंगे नाउन में, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। अच्छा, ये आ गए जनाब आप सिंगुलर कॉमन नाउन। ये लिखा हुआ है 5 कंडीशन, छोड़ दें इसको, आप इसको छोड़ दें, इसको, ये आपके समझने की चीज़ नहीं है, ये तो मैंने अपने समझने के लिए लिखा हुआ है। सिंगुलर कॉमन नाउन इफ एंटायर कैटेगरी द आर्टिकल दी इज यूज्ड। अच्छा, अब आप देखें ये लिखा हुआ है द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अच्छा, अब लिखा हुआ है कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो ये जब कुत्ते जो ये है डॉग जो है एक सिंगुलर अकेला है और कॉमन नाउन है। कॉमन यानी कोई भी कुत्ता, दुनिया का कोई भी कुत्ता देख ले, तो द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो ये इंटायर कैटेगरी को शो कर रहा है। जब कोई सिंगुलर कॉमन नाउन इंटायर कैटेगरी यानी पूरी दुनिया के कुत्तों की बात करे तो आपने उस डॉग के साथ दी लगाना है। लेकिन अगर आप एक अपने स्पेशल कुत्ते की बात करें, आई हैव ए डॉग, तो फिर आपने आई हैव दी डॉग नहीं लगाना, फिर आपने कहना है कि मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव ए डॉग, ठीक है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया के पूरी जितने भी जो डॉग हैं एंटायर कैटेगरी इसमें आ गई है,
ठीक है, इफ इंटायर कैटेगरी में लिखा हुआ है, इफ इंटायर कैटेगरी द आर्टिकल दी इज यूज्ड। ठीक है, अगर इंटायर कैटेगरी के साथ साथ यूनिवर्सल ट्रुथ भी आ जाए, आलमगीर सच्चाई जिसको अब मानने से इनकार नहीं किया जा सकता, तो फिर आपने आर्टिकल वो निकाल देना है। अब गौर से समझना है, इफ एंटायर कैटेगरी प्लस यूनिवर्सल ट्रूथ नो आर्टिकल। जैसे मैन इज मॉर्टल, तो इंसान फानी है, मरने वाला है, मैन इज मॉर्टल। अच्छा, अब मैन इज मॉर्टल, अब एक ये चीज है, एक है दी मैन इज मॉर्टल, दोनों में से कौन सा ठीक है अब आपने बताना है। अब मसला ये हुआ है कि मैन बिल्कुल जी बंदे को पता है कि जी मैन मॉर्टल है, लेकिन इसमें दो चीजें आ गई। एक तो एंटायर कैटेगरी आ गई है, पूरी दुनिया के इंसान, कोई बंदा जो है वो एक स्पेसिफिक एज पे वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। एक तो पूरी दुनिया के इंसान आ गए हैं, और दूसरा एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी आ गया है, आलमगीर सच्चाई है। फिश वाले जो है, डॉग वाले केस में आलमगीर सच्चाई नहीं है यार, हर कुत्ता फेथफुल नहीं होता। आलमगीर सच्चाई वो होती है जो खुदा की तरफ से होती है, अल्लाह की तरफ से होती है। लेकिन जो डॉग को फेथफुल बनाने वाला जो प्रोसीजर है, जो काम है, वो इंसान बना रहा है। बेशक हर डॉग में अल्लाह ताला ने वो चीज डाली हुई है फेथफुल वाली, लेकिन क्योंकि अब जो मेरा कुत्ता होगा ना, वो आपको वो मतलब उसने काट देना है, ठीक है। जो किसी और का होगा वो काट देगा सारा। यानी जो कुत्ता मैंने फेथफुल बनाया है, वफादार बनाया है, वो इंसान ने बनाया है। अल्लाह ताला ने बेशक उसमें ये एक पॉइंट डाला है फेथफुलनेस का, लेकिन उसको इंसान ने इस चीज पे चलाया है। ये आलमगीर सच्चाई नहीं है, क्योंकि हर कुत्ता वफादार नहीं होता। वफादार से मुराद कि वो अपने मालिक के साथ वफादार होगा, दूसरे पे भौंकेगा, उसको काटेगा दूसरे बंदे पे। तो ये चीज में डिफरेंस देखें जरा, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो जो डॉग है ये बेशक सिर्फ इंटायर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, इसमें ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कह सकते ये डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। यानी कोई भी दुनिया का डॉग, जनाब लैब्राडोर, उसके साथ आपने खड़े हो जाए तो फिर वो आपको अपनी वफादारी दिखाएगा जब आपके चड्डे चीर देगा, ठीक है। अच्छा, मैन इज मॉर्टल, इसका मतलब ये है कि इंसान फानी है, लेकिन ये इंसान की जो मौत है उसका तल्लुक किससे है? गॉड से। और गॉड से जो चीज जुड़ी हो वो होती है आलमगीर सच्चाई, ठीक है। अब सन जो है वो मशरिक से निकलता है, तो ये एक आलमगीर सच्चाई है, इसका तल्लुक अल्लाह से है, गॉड से है। अच्छा, मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल। अब दोनों में से कौन सा ठीक है? अब दी नहीं लगेगा, क्योंकि अब एंटायर कैटेगरी के साथ साथ यूनिवर्सल ट्रुथ भी आ गया है। मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है, मरता है, लेकिन वो मरने वाली खसूसियत वो अल्लाह ने डाली है, वो आलमगीर सच्चाई है। अच्छा, अब एक और चीज कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अच्छा, ठीक हो गया। अब फिश, पूरी दुनिया की फिश आ गई, ठीक है। अब कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ये एक आलमगीर सच्चाई है। अब दुनिया की कोई भी फिश आप पानी से बाहर निकाल दें वो मर जाएगी, इसका तल्लुक गॉड से है, ठीक है। इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। हम इसको यानी जैसे कुत्ते को हमने जैसे फेथफुल बनाया, तो इसमें हमारा कोई, इसका तल्लुक गॉड से है। फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, दुनिया की जितनी भी फिशेस हैं, कोई भी फिश है किसी भी किस्म की, उसको आप पानी से बाहर निकालें वो मर जाएगी। तो अब इंटायर कैटेगरी के साथ साथ यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया है, यूनिवर्सल ट्रुथ का तल्लुक गॉड से है, तो फिर अब आपने आर्टिकल दी नहीं लगाना, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अच्छा, अब द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ये हो जाएगा गलत। फिर दोबारा देख लें, अगर सिर्फ इंटायर कैटेगरी हो तो आर्टिकल दी नहीं लगाना, लेकिन अगर इंटायर कैटेगरी के साथ साथ आलमगीर सच्चाई आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जो चीज हम पैदा नहीं कर सकते, जो खुदा के साथ हो, जैसे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, ठीक है जी, ये एक जनरल बात है, ठीक है। लेकिन अगर इसको देखें, फेथफुल हमने बनाया है, अल्लाह ताला ने बेशक इसमें फेथफुलनेस डाली हुई है कि हर डॉग फेथफुल है, लेकिन खास बंदे के लिए। तो ये आलमगीर सच्चाई तो ना हुई। तो ये एक कुत्ता किसी को दूसरे को पाट सकता है, किसी बंदे को और को पै सकता है। अच्छा, मैन इज मॉर्टल, दुनिया फानी है, ठीक है, एक जनरल बात पहले कर लेते हैं, सिर्फ कैटेगरी के लिए, बिल्कुल बंदा मरता है। अब हमने देखना है कि इस मरने का तल्लुक किससे है? गॉड से। तो अब आपने यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, दी निकाल देना है। फिश, ठीक है, पूरी दुनिया की फिश जो है वो नहीं, अब यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, अब दी निकाल दें, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी छोड़ दें, प्लूरल कॉमन नाउन, ये क्या है? ये जब नाउन पढ़ेंगे उसमें। अच्छा, कैटल गिव अस मिल्क, अब जो है वो कैटल मवेशियां हमें दूध देते हैं, बिल्कुल देते हैं, गॉड्स यूनिवर्सल सच्चाई है, जो गाय होगी वो आपको दूध देगी। तो अब आप द कैटल नहीं लगाएंगे, अब एक एंटायर कैटेगरी भी आ गई
और अब आलम की सच्चाई भी आ गई, द कैटल नहीं लगेगा, कैटल की बस में लग, दोनों चीज़ें आ गई हैं। अच्छा ये कॉमन वे है। अच्छा द पीपल ऑफ दैट सिटी। अच्छा अब अगर आपके पास प्लूरल कॉमन नाउन है, प्लूरल का मतलब है जमा, और कॉमन नाउन जैसे लोग हो गए, अगर आप इसको स्पेसिफिक में लेंगे, द पीपल ऑफ दैट सिटी आर वेरी जनरस, तो फिर दी लगेगा, सिंपल सी बात है, यानी उस शहर के, मखसूस शहर के लोग बड़े नाप सखी हैं। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अब या द कैटल भी हो सकता है, अगर इस तरह इस स्पेसिफिक वे में बात करें, द कैटल ऑफ दैट एरिया, फलां फलां ये है उनको मसला, या उनको एक बीमारी हो गई है उसका, जो उस मवेशी के, उस एरिया के जो मवेशी हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल ट्रुथ भी साथ ले जाएंगे तो फिर आपने कैटल के साथ दी नहीं लगाना। अच्छा अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको छुआ नहीं जा सकता, जैसे प्यार, मोहब्बत, इश्क। इश्क मोहब्बत जो आजकल के नौजवानों को जनाब बड़ी एक बीमारी है, तो ये हैं चीज़ें छुई नहीं जा सकती, ठीक है। प्यार को छुआ नहीं जा सकता। इनके साथ ईमानदारी होगी, किसी बंदे की जहानत होगी, किसी बंदे का कोई आइडिया हो गया, किसी बंदे का कोई प्यार हो गया, इसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इनके साथ आपने आर्टिकल दी नहीं लगाना। जैसे आपने सुना होगा, वैसे यह गलत है, ये मैं खुद बता रहा हूँ कि ये गलत है, लव इज लाइफ, आपने सुना होगा, द लव इज लाइफ नहीं होगा। वैसे मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, वैसे यह गलत है, ये कोई लव इज लाइफ फलां टमकाना कुछ भी नहीं है भाई जी, पढ़ लो सीधे सीधे तरीके नाल, लव शव कुछ भी नहीं है, डंडे छितरी है ने। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, तो अब ये आर्टिकल दी नहीं लगेगा यहाँ पे। लेकिन अगर किसी खास बंदे की होनेस्टी बयान कर रहे हैं, किसी खास बंदे का प्यार बयान कर रहे हैं, किसी खास बंदे का इश्क बयान कर रहे हैं, तो अब लगेगा द होनेस्टी ऑफ अली, या द होनेस्टी ऑफ फलाना टमकाना जो भी है, तो फिर दी लगेगा, ठीक है। इफ समवन्स होनेस्टी, या मैंने बता दिया, किसी बंदे की होनेस्टी आ गई, किसी बंदे की ईमानदारी आ गई, किसी बंदे का प्यार आ गया, तो फिर आपने आर्टिकल दी लगाना है। लेकिन अगर आप जनरल बात करें फिर आर्टिकल दी नहीं लगेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। जब क्वेश्चन करेंगे सब पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो अच्छा आई एम गोइंग टू जेल। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको देखें। आई एम गोइंग टू जेल, या ये खुद आपने बताना है कि इनमें से कौन से ठीक है। आई एम गोइंग टू जेल, आई एम गोइंग टू द जेल, फिर इसके बाद आई एम गोइंग टू बेड, आई एम गोइंग टू द बेड, फिर आई एम गोइंग टू मास्क, या आई एम गोइंग टू दी मास्क। ये जितने भी मैंने पढ़े हैं, जिन एक के साथ हमने दी लगाया है, एक के साथ उसको ओमिट कर दिया है, ये ठीक भी हैं और गलत भी हैं। डिपेंड करता है कि सरकमस्टांस क्या है, करना क्या चाह रहे हैं, इस फिक्रे का हमने सेंस क्या लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब ये मैंने लिखा हुआ है पर्पस, आपका मकसद क्या है, अगर सेम है तो फिर, अगर डिफरेंट है तो फिर यस। अच्छा आप देखना है, ये सर इस तरह चक्कर है कि आई एम गोइंग टू जेल, आई एम गोइंग टू जेल, आई एम गोइंग टू द जेल। अच्छा आई एम गोइंग टू जेल इसका मतलब है कि वाकई में जनाब जेल जा रहा हूं। अगर आई एम गोइंग टू द जेल, पर्पस सेम है, यानी जेल में कैदी होते हैं, जब आपका पर्पस ही सेम है, जेल का पर्पस, यहाँ वहां पे कौन सा मतलब है, पीसी होटल है, वहां पे लिटर ही पढ़ने हैं ना, तो जेल का पर्पस अगर सेम है तो आपने दी जो है वो नहीं लगाना। अगर अपने कोई बंदा है, आपका दोस्त यार है, उसको आप कुछ चीज देने जा रहे हैं, कोई खाना देने जा रहे हैं जेल में, या उससे मुलाकात करने जा रहे हैं, मतलब आपका पर्पस डिफरेंट है, तो फिर आपने जेल के साथ दी लगाना है। अब यहाँ पे मतलब है आई एम गोइंग टू जेल, यानी मैं भाई हूँ जा रहे हैं जेल बीच में चित्र पैण लगे पुलिस वाले को। लेकिन अगर आप अपने किसी भाई को खुदा ना खास्ता मिलने जा रहे हैं, तो फिर ये पर्पस आपका डिफरेंट हो गया, क्योंकि आप मिलने जा रहे हैं, जेल में नहीं जा रहे, चित्र खाने मिल मुलाकात करने जा रहे हैं, जमानत देने जा रहे हैं, तो फिर दी लगेगा आई एम गोइंग टू द जेल। इसी तरह आई एम गोइंग टू बेड, मैं ना बेड पे जा रहा हूँ, मतलब सोना है, अगर ये सोना मतलब है तो फिर दी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आई एम गोइंग टू द बेड, अगर आपने खाना खाना है या कुछ और काम डालना है तो फिर दी लगेगा, ठीक है। अच्छा जो बेड के मामलात है ना, जो बेड के जितने भी मामलात हैं, समझ जाओ ना यार, तो उसके साथ आपने दी नहीं लगाना। लेकिन आई एम गोइंग टू द बेड, इसका मतलब है कि आप वहां पे स्टडी कर रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, या खाना खा रहे हैं, पर्पस डिफरेंट हो गया, यही मैंने बताया मैंने, पर्पस अगर आपका डिफरेंट हो गया तो फिर दी लगेगा। अगर पर्पस सेम है उस चीज के साथ तो फिर दी नहीं लगेगा। आई एम गोइंग टू मास्क, यानी मस्जिद में यार बंदा नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, आई एम गोइंग टू मास्क। अगर जनाब बंदा जुम्मे दिन तैयार शहर हो के माड़ी चप्पल पाक है तो मस्जिद पहुंच गया है, जुती जनाब चंगी चेंज कर ली, खेड़ी शेड़ी कोई बेहतरीन 1500 500 600 5000 वाली,
तो फिर अब क्या होगा, आई एम गोइंग टू मास्क का मतलब है नमाज पढ़ने जा रहा है। आई एम गोइंग टू द मास्क पर्पस डिफरेंट है, इसका मतलब है अगर जूती शूती नाप चुकन चले हुआ है, या अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट लेना है तो मौलवी साहब से मुलाकात करने जा रहा है, या कुछ सिपारा वगैरह या कुछ और काम को स्टडी करने जा रहा है, यानी वो पर्पस डिफरेंट हो गया। ठीक हो गया, चलिए पर्पज सेम हो गया तो आर्टिकल दी नहीं लगेगा। अगर पर्पज आपका डिफरेंट हो गया उसी चीज के लिए तो फिर आर्टिकल दी लगाना है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जितने भी हैं तारीखी मुकामात, उनके साथ आपने दी लगाना है। द ताजमहल, ये एक लिखा हुआ है ऐसे, द बादशाही मॉस्क। अच्छा, ये जो मैंने जो जितनी भी स्लाइड बनाई हैं, ये जो है पंक्चुएशन, इन चीज़ों को निकाल के मैंने सिर्फ आपके समझने के लिए इन चीज़ों को टाइप किया, क्योंकि मैं टाइम नहीं इतना होता कि हर चीज़ पे ध्यान रखूं, किस चीज़ को, किस वर्ड को कैपिटल करना है, किसके साथ कामा लगाना है, किसको इन्वर्टेड में करना है। तो आप ये गलतियां माफ़ कर दें, आपका जो है वो कंसर्न सिर्फ चीज़ को समझने के लिए होना चाहिए। तो मैं शॉर्ट कट भी यहाँ पे चला लेता हूँ। जितने भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनके साथ आपने दी लगाना है, द बादशाही मॉस्क। अच्छा, ये आपने चीज़ें देख लें, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी। अब ये आ जाए तो आपने दी नहीं लगाना, जैसे व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन, या व्हाट काइंड ऑफ मैन, या व्हाट टाइप ऑफ थिंग, या व्हाट वैरायटी ऑफ थिंग्स। ठीक है, इस तरह व्हाट सॉर्ट ऑफ दी मैन नहीं लगे यहाँ पे, व्हाट सॉर्ट ऑफ दी मैन यहाँ पे नहीं लगेगा। ये सॉर्ट ऑफ आ गया, टाइप ऑफ आ गया, काइंड ऑफ आ गया, वैरायटी ऑफ आ गया, इसके बाद आपने दी नहीं लगाना। जैसे व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, ये ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ दी मैन ही इज ये गलत है, दी नहीं लगाना इनके बाद। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जनाब, आई ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस। मुझे जनाब बड़ी ही बड़ा कीड़ा है, बड़ा ख्वाब है कि मैं जनाब स्पेस में जाऊं। अगर वो साइंस वाली स्पेस की बात कर रहा है, रूल देख लें, अगर वो साइंस वाली स्पेस की बात कर रहा है जिसको हम खला कहते हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट जाते हैं, तो फिर उससे पहले आपने दी नहीं लगाना, यानी ऐसे ये नहीं करना आई ड्रीम ऑफ गोइंग टू द स्पेस, ये गलत है। अगर साइंस वाली स्पेस है तो फिर टू स्पेस होगा, सिर्फ टू स्पेस। लेकिन अगर स्पेस दूसरी है, जो जगह होती है, जो पार्किंग में जगह होती है, जो घर में जो स्पेस होती है, या कुछ कमरे में कितनी स्पेस है, या जेल में कितनी स्पेस है, या पार्किंग में कितनी स्पेस है, तो उसके साथ आपने दी लगाना है। जैसे आई ट्राइड टू पार्क माई कार बट द स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट। इसका मतलब है मैंने अपनी गाड़ी को खड़ा करने की, पार्क करने की कोशिश की, लेकिन जो जगह थी वहां पे, अब जो स्पेस यहाँ पे इस सेंस, जिस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, वो स्पेस साइंस वाला नहीं है, वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेट नहीं करता, वो फिजिक्स वाला नहीं है, वो खला, ये वो नहीं, ये आम जगह है जो जमीन पे है, बट स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट। तो अब आपने इस केस में दी लगाना है। अगर साइंटिफिकली आप स्पेस की बात कर रहे हैं तो आपने दी नहीं लगाना। ठीक हो गया। अच्छा, अब जनाब आ गया भाई साहब, द रिच पीपल शुड हेल्प द पुअर। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। द रूल क्या है, द पॉजिटिव डिग्री इज इक्वल टू एंटायर कैटेगरी, द रिच पीपल शुड हेल्प द पुअर, यानी ये जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं उनको जनाब गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इस इंटायर कैटेगरी में आपने दी दोनों के साथ लगाना है। जब नाउन पढ़ेंगे तो फिर और डिटेल में करेंगे चीजें। ठीक है, द रिच पीपल शुड हेल्प, ये ऐसा नहीं होगा रिच शुड हेल्प द पुअर। द रिच पीपल जब लग गया तो इसका मतलब है कि इंटायर कैटेगरी आ गई, दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनको, दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। द रिच पीपल शुड हेल्प द पुअर, डिपेंड करता है कि किस सेंस में आपने इसको लिया हुआ है। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की होती है। जैसे एडजेक्टिव क्या, एडजेक्टिव गुड, बेटर, बेस्ट, ये एक एडजेक्टिव है, तो इसकी डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री बस पॉजिटिव होती है, उसमें बस बंदा एक किसी से मुकाबला नहीं करता, इसलिए उसको पॉजिटिव कहते हैं। जब आप किसी से मुकाबला करते हैं फिर कंपैरेटिव हो जाती है, दो बंदों के दरमियान कंपैरेटिव चलेगी, दो से ज्यादा अगर होगा तो फिर सुपरलेटिव। अच्छा, द हायर यू गो, अब ये हाई, हायर, हाईएस्ट, ये इसकी डिग्रीज हैं एडजेक्टिव की, तो फिर इनसे पहले आपने द लगाना है। द हायर यू गो द कूलर इट इज। ठीक है, यानी एक चीज को आप ज्यादा कर रहे हैं तो दूसरी चीज भी आपकी उसी निस्बत से ज्यादा हो रही है। ठीक है, ही इज द बेटर, ये बीटर यार गलत हो गया ना, बेटर, बेटर हो गया। ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। ठीक, ऑफ द टू बॉयज ही इज द बेटर। इन दो बंदों के दरमियान मुकाबला हो रहा है तो आपने यहाँ पे बेटर लगाना है, BETTER, यानी सेकंड डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इससे पहले आपने दी लगाना है। अब ये नहीं करना ही इज द बेस्ट ऑफ द टू बॉयज। ठीक है, क्योंकि अब आपने ऑफ द टू बॉयज, आप दो
दो लड़कों के दरमियान मुकाबला कर रहे हैं तो उसके साथ आपने सेकंड डिग्री लगानी है। दो के दरमियान होगा, जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे फिक्र ना करें, सब चीज़ें क्लियर करेंगे। अभी इसका तलक थोड़ा सा एडजेक्टिव से है इसलिए हम इसको कर रहे हैं। अच्छा, अब सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं। जब दो से ज्यादा चीजों का मुकाबला हो तो फिर भी दी लगता है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। अब पूरी क्लास में दो बंदे थोड़े होंगे, पूरी क्लास होगी, तो फिर अब आपने दी लगाना। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये तीनों डिग्री हैं। अब ये नहीं करना इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंट, इस तरह ना यार करे हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ आपने मोर, मोस्ट लगाना है। जैसे मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये हैं तीन। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। ठीक है, कोई भी मटेरियल हो जाए। अच्छा, जब एडजेक्टिव पढ़ेगा यार ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये कुछ भी नहीं है, यानी कंपैरेटिव डिग्री है। द हायर यू गो द कूलर इट इज। ठीक है, इनके साथ आपने दी लगाना है। डिग्रीज के साथ, सुपरलेटिव के साथ भी आपने दी लगा देना है, सीधे से ठोक देना है सीधा सा। अब बिफोर मटेरियल्स, कोई भी धात हो, कोई भी लोहा हो, कोई गैस हो, तो उनके साथ आपने दी नहीं लगाना। जैसे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, या ऑक्सीजन होगी, या कोई गैस होगी, मीथेन होगी, दा मीथेन नहीं करना। दा हेक्सेन, हेप्टेन, दा नोनेन, दा डीकेन, दा एन ब्यूटेन, दा आइसोब्यूटेन, ये नहीं करना। जितनी भी गैसेस हैं, दा नाइट्रोजन, दा ऑक्सीजन, दा फास्फोरस, दा सल्फर, दा नाइट्रोजन, इस तरह नहीं करना। अच्छा, जितने भी अब मेटल्स हैं, दा कॉपर, दा जिंक, दा यूरेनियम, दा प्लेटिनियम, तो इस तरह नहीं करना आपने। दा आयरन, ये जितने भी गैस मटेरियल जितने भी आगे आपके पास आगे गैस होगी या कोई लोहा हो गया, धात होगी, उसके साथ आपने दी नहीं लगाना। अच्छा, जितनी भी जुबानें हैं दुनिया की, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, फ्रेंच हो गया, ब्रिटिश हो गया, उनके साथ आपने दी नहीं लगाना। ठीक हो गया, यानी दा उर्दू इज अवर नेशनल लैंग्वेज, ये नहीं करना आपने। उर्दू इज अवर नेशनल लैंग्वेज, या दा इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये भी गलत है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो अच्छा, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस, जितने भी आपके जनाब रिलेशंस हैं, अम्मी अबू, बहन भाई, बली टली, जो कुछ भी है, उनके स्टार्ट में आपने दी नहीं लगाना। कुछ खास कंडीशंस आएंगी जब ये भी चलेगा। तो बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ठीक है, इनके साथ नहीं लगाना। अच्छा, वी डू नॉट यूज आर्टिकल द विद द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स आफ्टर प्रेपोजिशन टू। सिंपल सी बात है, अगर कोई बिल्डिंग है जिस जहां पे आप जा रहे हैं, उससे पहले अगर टू आ गया तो फिर अब दी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये टू खुद जाहिर कर रहा है कि जनाब मैं जा रहे हैं, स्कूल ही जा रहे हैं। और डी स्कूल जरूरी है ठोकना है, केड़ा यार, अजीब बात है। आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, यानी मैं रोज स्कूल जाता हूँ। आई गो टू द स्कूल एवरी डे, ये गलत है। टू आ गया, टू दी वाली ऑलमोस्ट काम कर रहा है। ये एक मेरी बात है, वैसे मैंने टू, ये कॉन्सेप्ट आप बनाए ना यार, चीज को ज़हन-नशीन करने के कुछ तरीके होते हैं ना, जिनको जुगाड़ी तरीका कहते हैं, मोछे वाला तरीका। आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो, अब टू लग गया, दी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया। ऊपर वाला ठीक है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, क्योंकि अब प्रेपोजिशन आ जाएगी। ठीक है, प्रेपोजिशन सिर्फ टू नहीं यार देखनी, और भी प्रेपोजिशन होती हैं, ठीक है, उनको भी देखना है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू द स्कूल एवरी डे, ये गलत है। ठीक है, अब इलेक्टेड, सिलेक्टेड, दोबारा मैंने फिर इसको दोबारा जानबूझ के रिपीट किया, जब जो चीज़ हमने पहले पढ़ी है, ये वाज इलेक्टेड, सिलेक्टेड, क्राउंड, ये तो इनके बाद जो भी पोजीशन आएगी उसके साथ आपने दी नहीं लगाना। ही बिकेम प्रिंसिपल, या ही वाज इलेक्टेड पीएम, या ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल नहीं होगा। अच्छा, उर्दू इज अवर नेशनल लैंग्वेज, कोई भी जबान है उसके पहले आपने दी नहीं। अच्छा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आर्टिकल का जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने पूरा जोर लगा के सब कंप्लीट कर दिए हैं। अब कुछ मुझे तो नहीं लगता कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैंने छोड़ दिया हो। और बाकी जो एडजेक्टिव के साथ अभी जो आज के कॉन्सेप्ट हैं, वो जो एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे ना तो फिर ज़्यादा समझ आएगी, एडजेक्टिव नाउन्स। तो इसके बाद इंशाल्लाह नाउन आने वाला है जनाब, बहुत बेहतरीन बली लेक्चर होगा वो भी। ये आज हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज, उसका जो पहला टॉपिक था आर्टिकल, और आर्टिकल ए, एन और दी। ए और एन पे हमने पहले लेक्चर में बात की थी, और दूसरा और तीसरा लेक्चर दी पे ही था। अब अगला जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 4। अब सिर्फ यार मेरी यार गल सुनो तो भाई जान, कि सिर्फ रूल नू सीखने नाल छोले भी नहीं लबने। आपने 2 काम करने हैं, एक तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और एक रीडिंग करनी है।
प्रैक्टिस से आपकी जो गलतियां हैं वो निकलेंगी और रीडिंग से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एन क्यों है, यहाँ पे ए क्यों है, यहाँ पे दी क्यों है। तो इस तरह याद करना है चीज़ों आपने प्रैक्टिस करना है। अब यही है, अब लेक्चर नंबर 4, अब ये क्या द एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक होगा वो नाउन होगा, लेकिन इससे पहले एक और लेक्चर आना है, लेक्चर नंबर 4, जिस पे 100 क्वेश्चन होंगे नाउन पे ही। मैं वो जितने भी रूल्स पढ़े हैं, जितने भी रूल्स, उन पे 2-2 3-3 क्वेश्चन लेके आऊंगा, 100 या 80 या 50 जितने भी बन चुके। तो वो सारे यूसेज अब ए एन और दी पे होंगे। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम कुछ पैराग्राफ्स लेके आएंगे, रीडिंग करेंगे अखबार की, तो उससे ए एन और दी पता चलेगा कि कहाँ पे लगा है, कहाँ पे नहीं लगा, कहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। तो इस तरह ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा वो नाउन पे इंशाल्लाह होगा, नाउन पे इंशाल्लाह आ रहा है। तो इसका हमने मुकम्मल दरवाज़ा यार इसको बंद करना है, आर्टिकल के यार अब हमने इसको मुंह नहीं लगाना। 3 लेक्चर ये हो गए और एक प्रैक्टिस करनी है और थोड़ी सी रीडिंग करनी है, बस आर्टिकल को आपने अब फेंक देना है। अब आपके पास मजीद टाइम नहीं है कि अब आप आर्टिकल सीखते पढ़ें फिरें। 3-4 घंटे ज़िंदगी के आपने आर्टिकल को दे दिए, अब नेक्स्ट फॉरवर्ड जाना है। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। अभी हमने सिर्फ इंग्लिश ग्रामर ही नहीं करनी, लेकिन इंग्लिश ग्रामर सीरीज मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बहुत सारे बंदे फौजी होते हैं मेरी तरह, जिनको कुछ भी नहीं, कख भी नहीं पता होता। तो इनके लिए 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल पे इंशाल्लाह चीज़ें कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नाउन पे बात करेंगे। इससे पहले आर्टिकल के जो 100 क्वेश्चन है वो लाजमी करेंगे। पीडीएफ जिसको चाहिए वो ईमेल करे, उसको पीडीएफ मिल जाएगा। और भी कुछ असिस्टेंस चाहिए तो फिर मिलेगी। वोकैब सीरीज अभी स्टार्ट है, वो भी अभी आने वाली है। वोकैबलरी अपनी स्ट्रांग करें यार, वोकैबलरी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर को अपनी स्ट्रांग करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखें। फिर इंग्लिश आपके पास अगर वोकैब नहीं है, ग्रामर सारी आती है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठल्लू भी नहीं लगना, ठल्लू भी मतलब एडे टगे ना बनो यार, टगे ना बनो। वोकैबलरी तैयार करो अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर जो है वोकैब का जो बैंक है, वोकैबलरी के जो अल्फाज हैं वो ज़ख़ीरा करें। जैसे आपको उर्दू इंग्लिश पंजाबी बोलनी आती है, इंग्लिश के जो अल्फाज आपके साथ होंगे, अच्छी क्वालिटी वर्ड्स होंगे, तो काम बनना है। तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर कुछ लेक्चर में गलती कोताही होगी तो वो माफ़ करना। तो इंसान है यार, इंसान से गलती हो ही जाती है, कुछ ऐसी ज़बान स्लिप ऑफ टंग की वजह से या कुछ कॉन्सेप्ट उल्ट हो जाता है, तो वो बंदा क्या करे उसमें। ठीक है।